Hello everyone, welcome to lesson 1 Introduction to Workplace English Essentials of our English for Workplace Communication course। इस लेसन में हम देखेंगे कि कैसे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स डिफरेंट होते हैं कैजुअल एनवायरनमेंट से और हमें क्यों प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स में फॉर्मल या पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है और कैसे हम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में अपने पर्सनल कम्युनिकेशन गोल सेट कर सकते हैं। इस लेसन में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे पोलाइट फ्रेजेस के और कैसे हम प्रोफेशनल वर्क प्लेस में अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी कुछ प्रैक्टिसेस देखेंगे। तो इस लेसन के ऑब्जेक्टिव्स हैं कैजुअल टॉक और वर्क प्लेस अप्रोप्रिएट इंग्लिश के की डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना, सेकेंडली बेसिक पोलाइट ग्रीटिंग्स का यूज़ करना और कुछ कॉमनली यूज़ होने वाले ग्रीटिंग्स और एक्सप्रेशंस जो हम ऑफिस सेटिंग्स में यूज़ करते हैं, थर्ड कैसे हम अपने पर्सनल गोल्स को सेट कर सकते हैं अपनी वर्क प्लेस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, और हम देखेंगे लास्ट में क्लैरिटी, कर्टसी और रिस्पेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाई वर्कप्लेस इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम कैजुअल लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैजुअल कॉन्वर्जेशन, कैजुअल टॉक एक बहुत रिलैक्स्ड वे है बात करने का, जिसमें हम कुछ स्लैंग्स यूज़ कर सकते हैं या सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं। ये एक इनफॉर्मल वे है बात करने का। वहीं पे वर्कप्लेस इंग्लिश एक प्रोफेशनल वे है बात करने का। इसमें हम स्लैंग्स अवॉइड करते हैं और फॉर्मल वोकैबुलरी यूज़ करते हैं। तो फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल टोन्स में एग्जाम्पल देखते हैं। कैजुअल टोन का एग्जाम्पल है हे डूड कैन यू सेंड दैट थिंग, और वर्कप्लेस एनवायरनमेंट के इंग्लिश का एग्जाम्पल है हाय एलेक्स कुड यू प्लीज़ फॉरवर्ड दैट रिपोर्ट टू मी, थैंक यू। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैजुअल इंग्लिश और वर्कप्लेस रिलेटेड इंग्लिश में कितना डिफरेंस है। वर्कप्लेस इंग्लिश में हम प्रोफेशनलिज्म और रिस्पेक्ट डिस्प्ले करते हैं और वहीं कैजुअल टोन, कैजुअल सेटिंग्स में जो हम यूज़ करते हैं वो एक बहुत इनफॉर्मल वे है बात करने का। सेकंड, प्रिसीजन एंड पोलाइटनेस। हम प्रिसीजन और पोलाइटनेस के एग्जांपल्स देखते हैं वर्क ईमेल्स वर्सेस टेक्स्ट मैसेजेस के। ईमेल में हम ज़्यादातर सबको एड्रेस करते हैं हेलो और उनका नेम, और क्लोज करते हैं ईमेल को बेस्ट रिगार्ड्स और थैंक यू कह के हम लास्ट में अपने साइन करते हैं। वहीं पे टेक्स्ट मैसेजेस में हम हेलो और उनके साथ में नेम से स्टार्ट नहीं करते, हम जनरली अपनी बात करना स्टार्ट करते हैं और हम लास्ट में बेस्ट रिगार्ड्स नहीं लिखते। तो ईमेल्स या कोई भी वर्क प्लेस रिलेटेड कम्युनिकेशन में एक प्रिसीजन होता है, एक पोलाइटनेस होता है। वहीं पे हम स्लैंग्स भी यूज़ नहीं करते, उनका मिनिमल यूज़ होता है, लोकल ईडियम्स भी यूज़ नहीं करते, जिससे कि हमारी बात या हमारा मैसेज सबको अच्छे से समझ में आए। बट यही सेम चीज़ कैजुअल कम्युनिकेशन में नहीं होता। कैजुअल कम्युनिकेशन में आप स्लैंग्स यूज़ करते हो, लोकल ईडियम्स भी यूज़ करते हो। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में आएगा कैजुअल वर्सेस वर्क प्लेस रिलेटेड कम्युनिकेशन का। फर्स्ट, कैजुअल फ्रेंड चैट। तो मैंने अपनी फ्रेंड से चैट करते हुए कहा हे मैन गिव मी दोज डॉक्स व्हेनेवर, नो रश, ओके। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने वो डॉक्यूमेंट्स अपने फ्रेंड से मांगे। वहीं अगर मैं प्रोफेशनली किसी से बात कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी गुड मॉर्निंग कुड यू प्लीज़ सेंड मी द डॉक्यूमेंट्स बाय टुमारो, लेट मी नो इफ़ यू नीड मोर टाइम। तो आपने देखा कि कैसे मैंने एक पोलाइटनेस से, एक रिस्पेक्ट के साथ अपने कलीग से डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। तो इस तरीके से ये डिफरेंस होता है कैजुअल और एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बीच। सेकंड देखते हैं बेसिक पोलाइट ग्रीटिंग्स एंड एक्सप्रेशंस। तो हम कुछ बेसिक ग्रीटिंग्स देखेंगे और कुछ एक्सप्रेशंस देखेंगे जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस इंग्लिश में। सबसे पहले अगर हमें अपने कलीग्स को ग्रीट करना हो तो हम उन्हें बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर हम मीटिंग में हैं या किसी ऑफिस में जा रहे हैं जहाँ पे हमारे कलीग्स बैठे हैं तो हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग एवरीवन, या गुड मॉर्निंग नहीं तो गुड आफ्टरनून है या गुड इवनिंग है। या फिर अगर कोई एक कलीग है तो हम उसको बोल सकते हैं, मान लीजिए कलीग का नाम है अजय, तो हेलो अजय हाउ आर यू टुडे। या अगर हमें अपने कलीग्स को बोलना है तो हम बोल सकते हैं हेलो एवरीवन। तो इस तरीके से आप बेसिक ग्रीटिंग्स ऑफर कर सकते हो अपने कलीग्स को। सेकंड देखते हैं शोइंग कर्टसी। कर्टसी मतलब होता है अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में पोलाइटनेस लाना। तो अगर हमें किसी को कर्टसी शो करना है तो हम उन्हें प्लीज़, थैंक यू जैसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली अपने कॉन्वर्जेशंस में जब भी हम उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। अब देखते हैं कि कैसे हम किसी को जेंटली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ जैसे कुड यू प्लीज़ या वुड यू माइंड
इज़ इट पॉसिबल टू, ये सब फ्रेजेस हैं। अगर मुझे कहना है कि क्या आप मुझे रिपोर्ट दे सकते हो, तो मैं बोलूँगी कुड यू प्लीज़ पास मी द रिपोर्ट, या कुड यू प्लीज़ गिव मी द रिपोर्ट, या वुड यू माइंड गिविंग मी द रिपोर्ट, या इज़ इट पॉसिबल टू गिव मी द रिपोर्ट टुडे। तो इस तरीके से हम किसी को पोलाइटली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम मिनी डायलॉग एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर हम सुबह किसी को मिल रहे हैं तो अपने कलीग को, मैंने बोला गुड मॉर्निंग सारा, हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग। तो मैंने यहाँ पे सारा को, अपनी कलीग को गुड मॉर्निंग करा और उसको ग्रीट करा गुड मॉर्निंग कह के, और उससे पूछा हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग। तो सारा ने बोला मॉर्निंग, डूइंग वेल, जस्ट प्रेपिंग फॉर द टीम मीटिंग, नीड एनीथिंग। तो मैंने कहा एक्चुअली कुड यू प्लीज़ शेयर द अपडेटेड शेड्यूल विद मी, थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से हम अपने कलीग्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए। हम रिक्वेस्ट के बाद उन्हें थैंक यू बोल सकते हैं कर्टेसी दिखाने के लिए। तो इस तरीके से हम अपने कलीग्स को ग्रीट कर सकते हैं और उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड, सेटिंग पर्सनल कम्युनिकेशन गोल्स। हम अपने पर्सनल कम्युनिकेशन गोल्स कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन गोल्स हेल्प करते हैं हमें उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने में जहां हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और ये हमें हेल्प करते हैं हमारे कम्युनिकेशन एफर्ट्स को फोकस्ड बनाने में और हमारी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में। तो सबसे पहले हम अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करेंगे जब हमें अपने पर्सनल कम्युनिकेशन गोल्स सेट करने हैं। तो हम कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या हम पोलाइट फ्रेजेस यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या क्या हम मीटिंग्स में अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं, क्या हमें ईमेल का स्ट्रक्चर नहीं अच्छे से आ रहा, या हम अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रक्चराइज नहीं कर पा रहे, या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे हम लैक कर रहे हैं, हम उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके बाद हम 1 और 2 फोकस एरियाज़ पे ध्यान देंगे। जैसे अगर मुझे लगता है कि मैं पोलाइट फ्रेजेस यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैं ध्यान दूंगी कि अब से मैं जब भी कुछ बोलूँगी आई विल यूज़ पोलाइट फ्रेजेस। या फिर अगर मैं फिलर वर्ड्स ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ तो आई विल रिड्यूस फिलर वर्ड्स और आई विल अवॉइड फिलर वर्ड्स। तो इस तरीके से कोई भी 2 चीज़ें मैं पिक कर सकती हूँ, कोई 2 वीकनेसेस, और उन पे फोकस कर सकती हूँ उनको इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद मैं प्लान करूँगी और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करूँगी। मैं एक स्मॉल नोटबुक रख सकती हूँ अपने साथ, या अपने फ़ोन में नोट्स बना सकती हूँ जहाँ पे मैं अपनी इम्प्रूवमेंट्स ट्रैक कर सकती हूँ कि अगर आज मैं फिलर वर्ड्स यूज़ कर रही थी तो मैंने अपने आप को रोका और फिर मैंने उन्हें अवॉइड करा। ऐसे ही अगर मैं कम्युनिकेट कर रही थी किसी के साथ तो मैंने आज पोलाइट फ्रेजेस ज़्यादा यूज़ करे। तो इस तरीके से मैं ट्रैक कर सकती हूँ जहाँ पे मेरे को याद है कि मैंने अपनी वीकनेस को ओवरकम करके और उनको इम्प्रूव करा। एक शॉर्ट डायलॉग एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे हम अपने गोल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने कहा आई रियलाइज आई रियली ग्रीट माई कोवर्कर्स फॉर्मली, मे बी आई कम ऑफ टू कैजुअल। तो मेरे पीयर ने, मेरे फ्रेंड ने कहा दैट्स अ ग्रेट फोकस, ट्राई गुड मॉर्निंग टीम और हाई नेम, वट एवर द नेम इज, हाउ आर यू, नेक्स्ट टाइम यू अराइव। तो इस तरीके से हम अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ देखते हैं कुछ क्विक प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस जहाँ पे हम पोलाइट फ्रेजेस ड्रिल करेंगे। हम सेंटेंसेस को पोलाइट फ्रेजेस में बोलेंगे। तो इस सिनेरियो में हमें अपने कलीग से एक स्मॉल फेवर के लिए पूछना है। मान लीजिए हम चाहते हैं कि वो हमें कोई फाइल सेंड करे, तो मैंने कैजुअली बोला हे सेंड मी दैट फाइल राइट नाउ। लेकिन अब मैं अगर इसे एक इम्प्रूव्ड वर्जन में बोलूँगी, अगर मैं एक वर्क प्लेस रिलेटेड कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करना चाहती हूँ तो मैं पोलाइटली बात करूँगी उनसे। तो मैं उनसे पोलाइटली बोल सकती हूँ हाय, मान लीजिए उनका नाम है अजय, हाय अजय, कुड यू प्लीज़ सेंड मी दैट फाइल व्हेन यू हैव अ मोमेंट, थैंक यू। तो इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को अपने फॉर्मल वर्क प्लेस पे पोलाइटली बोल सकते हैं, और हमें हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम कोई भी अगर बात करें तो हम पोलाइटली ही करें। अब हम एक एक्सरसाइज देखते हैं जिसमें हमें 2 to 3 पोलाइट रिक्वेस्ट लिखनी है जो हम अपने ऑफिस में किसी से कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को अगर किसी से कोई रिपोर्ट चाहिए या मीटिंग शेड्यूल करनी है, या मुझे टास्क क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड कोई रिक्वेस्ट प्लेस करनी है, तो मैं कैसे पोलाइट फ्रेजेस में वो रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। तो मैं उससे रिलेटेड 2 to 3 पोलाइट फ्रेजेस लिखूँगी। तो इस एक्सरसाइज में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं पोलाइट फ्रेजेस यूज़ करना, और हम अपने पोलाइट फ्रेजेस को लिख के प्रैक्टिस करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या हम उन्हें अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर पाते हैं या नहीं। एक एग्जांपल देखते हैं। मैं बोल सकती हूँ कुड वी रीशेड्यूल आवर 2 PM कॉल टू टुमारो मॉर्निंग प्लीज़। तो इस वे में हम पोलाइटली किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई वुड अप्रिशिएट इट इफ़ यू कुड रिव्यू दीज डॉक्यूमेंट्स बाय वेडनेसडे। तो यहाँ पे मैंने किसी को कुछ डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने के लिए कहा है, तो मैंने पोलाइटली बोला कुड यू प्लीज़ डू इट। तो इसी तरीके से हम हमेशा किसी से अगर कुछ रिक्वेस्ट करेंगे या किसी को कोई काम करने के लिए कहेंगे तो पोलाइटली हम इन फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी इस एक्सरसाइज को करिए, इससे आपकी पोलाइट फ्रेजेस यूज़ करने की, कर्टसी शो करने की कम्युनिकेशन में प्रैक्टिस होगी और आप उसको रियल लाइफ अपने फॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज़ कर पाएंगे। तो इस लेसन में हमने फॉर्मल और कैजुअल वर्कप्लेस कम्युनिकेशन में डिफरेंस देखा, हमने पोलाइट फ्रेजेस देखे कि कैसे हम पोलाइटली बात करते हैं वर्कप्लेस एनवायरनमेंट में, कैसे हम अपने पर्सनल कम्युनिकेशन गोल्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, और कैसे हम सिंपल और कर्टियस वे में अपने कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करते हैं। तो आप भी इन एक्सरसाइजेस को करिए और आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखिए, इससे आपका वर्क प्लेस एनवायरनमेंट और भी अच्छा होगा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे और आपका प्रोफेशनलिज्म भी बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।